नमस्कार दोस्तों, देखिए आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुप कुमार यूट्यूब में। हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत का आज भाग 3 है, वो देखिए हम पढ़ेंगे। आज भाग 2 तक हम पढ़ चुके हैं, आज तीसरा चैप्टर चालू किया है हमने। देखिए, एक उद्यान में 37.5% जामुन के पेड़ हैं। शेष आम के पेड़ हैं। यदि उद्यान में पेड़ों की कुल संख्या 400 हो, तो आम के पेड़ों की संख्या कितनी है? ये पूछ रहा है कि आम के पेड़ों की संख्या कितनी है, ये निकालना है हमें। यदि उद्यान में कुल 400 पेड़ हो और जामुन कितने 37.5%, 37.5% किसके हैं? जामुन के। तो निकालना किसका है? आम का। टोटल परसेंट कितना है? 100। टोटल परसेंट कितना होता है? 100। देखिए, 100 से हम घटाएंगे 37.5। कितना हटाएंगे? 37.5। देखिए, यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0, यहाँ से कह रहे हैं कितना होगा? 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा पॉइंट। यहाँ बचेगा 9, 9 से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 2। यहाँ बचेगा 9, 9 से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 6। ये हो गया 62.5। किसके पेड़ हो गए? ये पेड़ किसके हैं? आम के। और ये वाले किसके हैं? जामुन के। किसके हैं? जामुन के। अब हमें निकालना है कि आम के पेड़ों की संख्या कितनी है। तो 100% का जो मान है वो कितना है? 400। 100% का मान कितना है? 400। कितना है? 400। अब देखो, निकालना किसका? 62.5। तो यहाँ लिखेंगे 62.5। 400 गुणा 62.5 बटे में कितना आ जाएगा? 100। देखिए, 400 गुणा 62.5 जिसको निकालना होता है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से क्या करेंगे? भाग। जिसको निकालना है उसकी 400 से गुणा करेंगे, 100 से क्या करेंगे? भाग। अब देखिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब 62.5 की गुणा हम 4 से करेंगे। 4 पंजे 20, 20 का 0 हाथ में कितने? 2। 4 दूनी 8, 2 कितना होगा? 10। 4 छंग 24, 25। देखिए, एक नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ लगाएंगे पॉइंट। यहाँ क्या लगाएंगे? पॉइंट। तो आम के पेड़ों की संख्या कितनी होगी? 250। कितनी होगी? 250। आम के पेड़ों की संख्या कितनी है? 250। अगर इसी में वो पूछ देता है कि जामुन के पेड़ कितने हैं, तो 400 जो पेड़ है 400, उसमें 250 घटा देंगे। 450 में 400 में से 250 घटा देंगे, कितना बचेगा? 0। 10 में से 5 जाएगा, 5। 3 में जाएगा 1, तो कितना बचेगा? 150। 150 पेड़ किसके हैं? ये जामुन के। ये किसके हैं? जामुन के। 150 किसके हैं? ये है जामुन के। किसके हैं? जामुन के। और ये किसके हैं? ये आम के हैं। ये किसके हैं? आम के। समझ में आ गया? ठीक है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? मदन ने बाजार से 90 सेब खरीदे। यदि 20% सेब खराब निकल गए हो, 20% सेब कैसे निकल गए? खराब। अब उसके बाद कितने अच्छे सेब बचे हैं? अच्छे सेब उसके बाद कितने हैं? मदन ने बाजार से 90 सेब खरीदे। यदि 20% सेब खराब निकल गए हों तो उसके पास कितने अच्छे सेब बचे हैं? तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे? 100% का मान क्या है बेटा? 90। 100% का मान क्या है? 90। 100% का मान क्या है? 90। अब 20% क्या निकल गया? खराब। तो 100 में से 20 आएगा, कितना बचेगा? 80। 100 में से अगर हम 20 को कट करेंगे, क्या बचेगा? 80। क्या बचेगा? 80 का मान निकालना है तो 90 गुणा 80। तो 90 और गुणा में क्या जाएगा? 80। और भाग किससे देंगे? 100 से। भाग किससे देंगे? 100 से। देखिए, 90 सेब है और हमें निकालना कितना है? 80%। मतलब 20% खराब हो गए। 20% खराब हो गए। अब उसके बाद कितने अच्छे सेब बचे हैं तो वो निकालना है। तो 90 गुणा किससे करेंगे? 80 से। अब 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। 9 8 72, 9 8 72। उसके बाद अच्छे सेब कितने हैं? 72। उसके पास अच्छे सेब कितने हैं? 72। कितने हैं? अब खराब सेब कितने हैं? अच्छे से 72 हैं और खराब कितने हैं? तो 80 में से हम लोग घटाएंगे 72, तो कितना बचेगा? 8। 8 सेब उसके पास खराब है और अच्छे सेब कितने हैं? 72। आपका आंसर ये है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये 8 सेब कैसे हैं? खराब निकल गए उसमें से। कैसे निकल गए? खराब।
देखिए एक खंबा 16 मीटर लंबा है। एक खंबा कितना लंबा है? 16 मीटर लंबा है। इसका 40% भाग लाल है, 25% भाग काला है और शेष भाग पीला है। पीला रंगा हुआ भाग कितना है? पीला रंगा हुआ भाग कितना है? देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दिख रहा है, इसमें देखिए वीडियो में दिख रहा है यहाँ पर। देखिए ये खंबा है, ये क्या है? खंबा है। यहाँ पर ये क्या है? खंबा है। एक खंबा जो है पूरा 100% है। ये खंबा पूरा कितना है? 100%। इसका 40% भाग कैसा है? लाल है और 25% भाग कैसा है? काला है। और ये बचा हुआ भाग जो है वो कितना होगा? वो है पीला। ये कैसा है? पीला है। ये आपका है पीला। ये कैसा है? लाल। ये कैसा है? लाल। और ये वाला कैसा है? काला। तो देखिए 40 और 25 जोड़ो पहले। 40 और 25 कितना हो गया? ये हो गया आपका 65। कितना हो गया बच्चों? 65। कितना हो गया? 65। 40 और 25 कितना हो गया? 65। कितना हो गया? 65 हो गया। 40 25 65। अब 65% दोनों मतलब दोनों का मान 65 हो गया। अब 100 में से घटाएंगे 65। 100 में से क्या घटाएंगे? 65। तो घटाना नहीं है, देखो डाइट करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। ये दिख रहा नीचे? देखिए ये खंबा है, 40% लाल है, 25% काला है, बाकी जो क्या है? पीला है। तो पीला कितना है? 65%। सॉरी पीला कितना है? 35%। देखो 100 में से घटाएंगे हम 65 को, तो हमारे पास बचेगा 35%। कितना बचेगा? 35%। पीला हमारे पास कितना है? 35%। हमारे पास पीला है कितना? 35%। अब देखिए 100% का मान हमारे पास कितना है? 16 है। 100% का मान 16। निकालना किसका है? पीला। 35% निकालना, किसका निकालना है? 35। तो ये हो जाएगा 35 बराबर 16 गुणा 35 बटे में आएगा 100। देखिए 4 चौकू 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 55 25, 5 सत्ते 35। ये हो जाएगा 7 चौक 28 बटे कितना हो जाएगा? 5। अब 5 से भाग देंगे, 5 में 25, 5 छक्का 30, 5.6 मीटर। 5.6 मीटर दिख रहा है नीचे? 5.6 मीटर नहीं दिख रहा है। चलो फिर से लगाते हैं। देखिए नीचे वाला भाग जो है 5.6 मीटर लंबा है। अब इसको करेंगे कैसे? देखिए देखिए इसको करने का मेथड ये है, आप 40 और 25 को जोड़ो पहले। 40 प्लस के 25 ये हो जाएगा 65। कितना हो जाएगा? 65। अब 100 में से हम 65 घटाएंगे। 100 में से कितना घटाएंगे? 65। तो हमारे पास बचेगा 35%। ये कैसा है? पीला है। देखो 40 25 जोड़ेंगे कितना आ गया? 65। कितना आ गया? 65। और 100 में से घटाएंगे 65 को, कितना बचेगा? 35। 35% भाग कैसा है? पीला है। तभी तो 35 और 65 कितना हो गया? 100%। और 100% का मान कितना है? 100% का मान कितना है? 16। कितना है? 16 निकालना 35 का है। तो 35 का हो जाएगा 16 गुणा 35 बटे क्या हो जाएगा? 100। देखो 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 4 से काटो, 5 से काटो, 4 चौकू 16, 4 पंजे 20, 4 चौकू 16, 7 की 4 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28। यहाँ हम लोग लिखेंगे 28 बटे 5। जब 5 से हम 28 को भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 5.6 मीटर। कितना आएगा? 5.6 मीटर। इसका हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 5.6 मीटर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शिविर में 600 सैनिक थे। एक शिविर में 600 सैनिक थे, 60 सैनिक और आ गए। सैनिकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है? मतलब 60 और आ गए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? 60। यहाँ क्या लिखेंगे? 60। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 60। और बटे में कितना सैनिक है टोटल? 600 थे। 600 थे और 60 और आ गए हैं, तो गुणा में क्या करेंगे? 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। कितना बचेगा? 10। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 10 की। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 10 की। आगे देखिए, एक गांव की जनसंख्या में 12% की कमी हो जाती है। किसी गांव की जनसंख्या में 12% की कमी हो गई है। यदि गांव की जनसंख्या 25,000 हो तो जनसंख्या में कमी होने के बाद गांव में कितने लोग होंगे? कितने लोग बचे होंगे? ये पूछ रहा है। तो देखिए बच्चों 100% का मान जो दिया है वो कितना दिया है? 25,000। कितना दिया है? 25
हजार। मान 12% कमी हो गई है। 100 में से 12 घटाओ कितना बचेगा? 88। कितना बचेगा? 88 का मान क्या है? 25,000 और गुणा 88। 25,000 गुणा 88 बटे में क्या आएगा? 100। देखो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। अब 250 ये बचा है। 250 की गुणा हम किससे करेंगे? 88 से। 88 से करेंगे तो आ जाएगा 0। क्या आएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0। और 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 और 20 तो 220। देखिए गुणा करेंगे 8 0 0, 8 पंजे 40, 8 3 16 और 4 20, 8 0 0, 8 पंजे 40, 8 3 16, 4 20। ये हो जाएगा 0 0 2 2, मतलब 22,000। जनसंख्या कितनी बची है? 22,000। कितनी बची है? 22,000। यही आपका आंसर होगा। जनसंख्या बची कितनी है? 22,000। देखिए फिर क्वेश्चन को, एक गांव की जनसंख्या में 12% कमी हो गई। टोटल परसेंट कितना होता है? 100। 12% कमी हो गई, कितना बचेगा? 88। कितना बचेगा? 88। टोटल का मान कितना है? 25,000। 88 का निकालना है। 25,000 गुणा 88 बटे में क्या आएगा? 100। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। 250 से गुणा करेंगे 88। 250 गुणा 88 से की हमने, कितना आ गया? 22,000। कितना आ गया? 22,000। तो उस गांव की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 22,000। कितनी है? 22,000। समझ में आ गया? ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना और इसको लाइक करना। जो भी पर्सन में डाउट हो तो हमें कमेंट कर दिया करो, वरना हमारा व्हाट्सएप नंबर हम लिख रहे हैं, इसमें हमें मैसेज कर देना। 75 349 10 668, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।